रात के 10 बज चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है। शाम से ही बारिश शुरू हुई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बारिश के बीच युगांत को घर लौटना पड़ रहा है। काम की वजह से युगांत को गांव से बाहर शहर में रहना पड़ता है। बीच बीच में छुट्टी लेकर गांव आता है। पिछले कुछ दिनों से युगांत के बाबा विश्वंभर की तबीयत ठीक नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है, इसीलिए बाबा विश्वंभर को आखिरी बार देखने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वह घर लौट रहा है। बंशी, और कितना समय लगेगा? असल में बाबू हुआ यह है कि लगातार बारिश हो रही है, इसलिए रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। ज्यादा तेज भी नहीं खींच पा रहे हैं हम। नहीं, ठीक है, संभल कर चलाइए। असल में ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए काफी रात हो गई है। अब तो मुझे घर छोड़कर ही अपने घर लौटेंगे, आपको तो और रात हो जाएगी। ऊपर से यह रास्ता भी पूरा सुनसान है। बारिश की वजह से रास्ता पूरा कीचड़ बन चुका है। रिक्शा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। रास्ते के दोनों तरफ जंगल से कुछ सियारों की आवाजें आ रही हैं। सामने ही अंधियारी गांव का श्मशान है और इसी श्मशान को पार करके युगांत को गांव में घुसना होगा। जोरदार आवाज के साथ चारों तरफ रोशनी फैल गई। सड़क के किनारे एक ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरी। इतनी तेज आवाज हुई कि कान सुन्न हो गए। साथ ही आग धक धक कर जल उठी। युगांत और रिक्शे वाले बंशी की आंखें उस रोशनी से झुलस सी गईं। वो लंबा पेड़ धड़ाम से गिरकर सीधे सड़क पर आ गिरा। ऐसे गिरा जैसे वो नहीं चाहता हो कि रिक्शा आगे जाए। पूरा रास्ता बंद हो गया। बंशी ने जोर से ब्रेक लगा दी। युगांत के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। लो, जिस डर का अंदेशा था वो हो गया। अब हम आगे कैसे जाएंगे? नहीं बंशी, अब और जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रास्ता बचा है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। इतना कहकर युगांत झट से रिक्शे से उतर गया। बारिश अब भी जोर जोर से बरस रही थी। युगांत किराया देकर आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से रिक्शे वाले बंशी ने आवाज दी। बड़े बाबू, हम आपको घर तक तो नहीं छोड़ पाए। ये लीजिए, ये छाता रखिए अपने पास। सर पे छाता डालकर घर जाइए। रास्ते में बारिश में भीगेंगे ना तो तबीयत और खराब हो जाएगी। वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड है, ऊपर से ये बारिशवा अलग ही दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन आप तो खुद भी भीग रहे हैं और मैं आपको ये छाता वापस कैसे करूंगा? अरे बड़का बाबू, असल में बात यह है ना, बारिश में भीगना हमारी आदत है। बस इस छाता को रखिए, जब आप दोबारा कभी स्टेशन आएंगे तब हमको दे दीजिएगा। और एक और बात, आगे ध्यान से जाइएगा, काहे कि अगवा शमशान भी है। कोई अगर पीछे से आवाज पुकारे ना तब ध्यान मत दीजिएगा। चुपचाप आप अपने घर की तरफ चलते बनिएगा। अरे ठीक है बंशी, मैं इतना भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक से घर चला जाऊंगा। आप सावधानी से घर जाइए, आपको काफी देर हो रही है। उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब और रहस्यमयी थीं। उसकी बातें सुनकर युगांत के मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो एक गरीब आदमी था, रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। फिर भी इंसानियत के नाते वो युगांत को अपनी छाता देना चाहता था। सुनिए, इसे रखिए, घर जाकर बच्चों के लिए कुछ ले जाना। चल चल शमशान के पास चल, फिर अब तुझे बताता हूं। युगांत छाता लेकर चलना शुरू किया। रात तो हो ही चुकी थी और अब और देर होने वाली थी। छाते पर बारिश की टपटप की आवाज और युगांत के पैरों की आहट के अलावा इस वक्त उसके साथ कोई नहीं है। सामने ही अंधियारी का श्मशान है। युगांत चुपचाप मन लगाकर आगे बढ़ता जा रहा है। अचानक युगांत देखता है उसके कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा है।
इस रात के समय यहाँ खड़े खड़े बारिश में क्यों भीग रहे हो? कौन हो तुम? ओए, सुन रहे हो कि नहीं? युगांत उस आदमी के पास आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। अरे क्या हुआ? अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया ये? अंधेरे में क्या मैंने कुछ गलत देख लिया क्या? बारिश अब काफी हद तक थम चुकी थी। अपनी आंखों से इतनी बड़ी गलती देखकर युगांत का शरीर सिहर उठा। तभी पीछे से कोई उसका नाम लेकर बोल उठा, युगांत, हे युगांत, युगांत, हे युगांत। कौन? मैं? मुझे कौन पुकार रहा है? आवाज सुनकर युगांत का पूरा शरीर कांप उठा। पीछे मुड़कर देखा, वो वही रिक्शे वाला बंशी था। ये क्या? आप अभी तक घर नहीं गए? इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? असल में बड़े बाबू, हमारा पूरा मजदूरी अभी तक ठीक से मिला नहीं है। हम आपसे और कुछ चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब आप कहना क्या चाहते हैं? युगांत का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जरूर इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। अब तक यह आदमी उसे बहुत भला और सीधा साधा लग रहा था, लेकिन अब इसे देखकर युगांत के मन में डर बैठने लगा। अचानक उसकी आवाज भी अजीब सी बदल गई। आपकी आवाज को क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमारी आवाज को कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे ही बात करते हैं। मतलब क्या है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? और क्या चाहूंगा? जो चाहूंगा क्या आप दे पाएंगे? आपके शरीर का ताजा ताजा खून चाहते हैं, हम देंगे। इतना कहते ही वो एक ही छलांग में युगांत के सामने आ गया। रिक्शे वाले की आंखें और चेहरा एकदम फीके पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही ना हो। उसके शरीर की चमड़ी युगांत की आंखों के सामने सड़ गल कर गिरने लगी। युगांत अब समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, यह जरूर कोई प्रेत है। आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं है। आज तुम्हारा खून पी के रहेंगे। आज हमारा भूख मिट के रहेगा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? जान बचाने के लिए युगांत दौड़ने लगा। किधर जाना है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कीचड़ में पैर फिसलते हुए युगांत बेतहाशा दौड़ रहा था। पीछे मुड़कर देखा, वो प्रेत उसका पीछा कर रहा है। वही डरावना चेहरा जिसके मुंह से खून टपक रहा था। युगांत को लगा शायद अब वह बच नहीं पाएगा। दौड़ते दौड़ते वह सीधे श्मशान में घुस गया। हे भगवान बचा लो, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। डर से युगांत की छाती जोर जोर से कांप रही थी। वह श्मशान में एक पेड़ की आड़ में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। पास में एक अधजली लाश पड़ी थी, जिसका कफन अभी तक पूरी तरह नहीं जल पाया था। चारों तरफ एक भयानक सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। काफी देर बीत गई। तब युगांत ने देखा कि वह भयानक प्रेत अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से वही भयानक प्रेत आ टपका। क्या सोचा था आपने? आप हमसे बचकर निकल जाएंगे? उस प्रेत ने युगांत के ऊपर झपट्टा मार लिया। उसने युगांत का गला जोर से दबोच लिया। उसकी सांस रुकने लगी। छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ कोई, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। युगांत की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन तभी एक आकृति आई।
और उस प्रेत की गर्दन पर जोर से वार कर दिया। उसी पल वो तड़पने लगा। उनकी चीखों से पूरा माहौल कांप उठा। युगांत ने देखा एक परछाई जैसी आकृति उस पिशाच का गला दबाकर उसे हवा में उठाए हुए है। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे रे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे मुझे, अरे हमको छोड़ दे। युगांत पूरी कोशिश के बाद भी उस साय जैसी आकृति का चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा जमे हुए काले अंधेरे जैसा दिख रहा था। फिर भी युगांत साफ समझ गया कि वो उसका नुकसान नहीं करना चाहता। वो हाथ के इशारे से बार बार युगांत को भाग जाने को कह रहा था। घर लौट जाओ, वहां तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाओ जाओ, निकलो यहां से, घर वापस जाओ, यहां से चले जाओ। मैं इसे रोक कर रखता हूं। चले जाओ, निकल जाओ यहां से। घर पहुंचकर उसने देखा घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग जमा थे। सामने एक चिता सजी हुई थी। दादी अनुसुईया आंगन में बैठी लगातार फूट फूट कर रो रही थी और वहीं युगांत के बाबा विश्वंभर निश्चल पड़े हुए थे। युगांत को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसके बाबा पहले से ही जान गए थे कि वह किसी खतरे में था और श्मशान में वहां उसके बाबा विश्वंभर ही थे जिन्होंने उस पिशाच के हाथों से युगांत की जान बचाई। उसका मन बहुत भारी हो गया। जिंदा रहते वो उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं पिला पाया। अरे तू आ गया? तेरे बाबा तो तभी से तुझे देखने के लिए बेचैन थे। बार बार कह रहे थे युगांत बहुत खतरे में है, युगांत बहुत खतरे में है। कहते कहते ही वो चल बसे। बाबा विश्वंभर युगांत से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने जाते जाते इसका सबूत भी दे दिया। अचानक उसकी नजर दूर एक आम के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा अंधेरे में एक आकृति चमक रही थी। युगांत को समझने में देर नहीं लगी। वो और कोई नहीं बल्कि उसके बाबा विश्वंभर थे। वह समझ गया कि उसके बाबा मरे नहीं हैं, बल्कि हमेशा उसके साथ हैं।